नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 की एक मास्टरपीस मूवी के बारे में। चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी। 1850 में कलेक्टर के यहाँ एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर चर्चा हो रही है एक खजाने की। वैपुर गांव में बहुत ही समय पहले खजाना मिला था, जिसके बारे में जमींदार बताता है कि वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है। जो भी गया वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया, यहाँ तक कि उनकी लाशें तक नहीं मिली। इसलिए ये ख्याल निकाल दे कि वहाँ पर जाकर खजाना ढूंढा जाए। फिर हमें वैपुर गांव दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपनी ही जमीन पर नौकरों की तरह काम करते हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो बड़ी जमींदारों के यहाँ पर काम करते हैं, जिनकी जमीनें थोड़े पैसों में हड़प ली गई और ये लोग अब कर्जे में डूबे हुए हैं। फिर हमें देखने को मिलता है थंगलन, जिसे हमेशा अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आती रहती हैं और इसी को वह कहानी के रूप में अपने बच्चों को सुनाता रहता है। एक बार अपने बच्चों को अपने दादा के परदादा की कहानी सुनाता है। बताता है कि जंगल के उस पार हाथी जितने पहाड़ के पीछे पैना नदी में सोना मिलता था, जिसे सिर्फ उसके दादा ही ढूंढ पाते थे। तो एक बार एक जमींदार वहाँ पर पहुँचा और उसने सोना लेने की कोशिश की, मगर उसके दादा ने उसके सैनिकों को हिरा दिया और कहा जिसे सोना चाहिए वो खुद ढूंढ ले। राजा अपने सैनिकों को तो भेजता है, मगर बहुत सारे सांप उन्हें काट लेते हैं। वहीं पर उसका दादा कहता है कि सोना वही ला सकता है, मगर उसे इसे बदले में क्या मिलेगा। वह राजा से इसके बदले में जमीन मांगता है, अपनी जमीन जो कि उच्च जाति को दे दी गई थी। राजा सारी शर्तें मान लेता है और थंगलान और उसके लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं। वहीं पर एक तांत्रिक आरती जो उस पहाड़ की रक्षा कर रही होती है, वह आगे आती है। तुम्हारे दादा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बुद्ध का एक बुत होता है, जिसका गला गुस्से में आकर काट देते हैं। आरती बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तुम्हारे दादा को भी बहुत गुस्सा आता है और वह उसका पेट चीर देते हैं, जिसके खून की नदियों से वहाँ पर धरती सोने की हो जाती है। यही वजह है कि आज हमारे पास जमीनें हैं। जिस रात थंगलन अपनी कहानी बेटियों को सुना रहा होता है, उसी रात उसके घर में आग लग जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि जमींदार लगाता है, क्योंकि उसकी नजर थंगलन की जमीन पर थी और वह उसकी जमीन हड़प भी लेता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक अंग्रेज क्लाइमेट उनके गांव में आता है, जो कि गांव वालों को न्योता देता है कि उसके साथ मिलकर सोना ढूंढा जाए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने वहाँ पर सोना ढूंढा था। इसके बदले में वह रोज उन्हें मजदूरी देगा। सभी गांव वाले वहाँ से भाग जाते हैं, मगर थंगलन के पास एक मौका था उन सपनों को जीने का, क्योंकि उसके दादा ने सोना ढूंढा था। थंगलन गांव के लोगों को भी मना लेता है और अपने बेटे अशोका और क्लाइमेट अपने बेटे विलियम के साथ उस जगह पर बहुत ही मुश्किलों के बाद पहुँच जाते हैं। ये लोग सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर इनके हाथ कुछ नहीं लगता। मैप के अलावा ये थंगलन की बातें सुनने में विवश हो जाते हैं। क्लाइमेट का दोस्त आर्थर कहता है कि ये शैतान है, मगर इनके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ये आगे बढ़ते हैं, इन्हें हाथी जितनी बड़ी पहाड़ी दिखाई देती है और साथ ही में बुद्ध का कटा हुआ सर मिलता है। थंगलन कहता है कि ये उसके परदादा ने काटा था, सोना यहीं पर है। मगर इतने में ही ब्लैक पैंथर आ जाता है। थंगलन उसका सामना करता है और उसे मार गिराता है। आर्थर बोलता है कि ये हमें जानबूझकर मुश्किल रास्तों से लेकर आ रहा है, हम मर सकते हैं। थंगलन कहता है कि रास्ते मुश्किल ही होंगे और इतने में गुस्से में आकर आर्थर गन पॉइंट कर देता है थंगलन के ऊपर। अशोका उसका बेटा भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। गोली चलती है और आर्थर के हाथ में लगती है। अशोका डर के मारे भागने लगता है और आर्थर उसके पीछे। अशोका को भागते भागते गौतम बुद्ध के और पार्ट में मिलते हैं, जिसमें सोना लगा होता है। वह अपने पिता को बताता है। क्लाइमेट इसे देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं पर मिट्टी उड़ती है और धुआं धुआं होने लगता है। आरती के कुछ विजुअल थंगलन को दिखाई देते हैं। इतने में ही थंगलन के परदादा उसके अंदर आ जाते हैं। उसका सामना आरती से और उसके लोगों से होता है। थंगलन को लगता है कि आरती अभी भी जिंदा है। आरती घायल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये लोग जश्न मना ही रहे होते हैं तो क्लाइमेट का बेटा मारा जाता है बिजली से। क्लाइमेट बहुत ही रोता है और वहीं पर उसे दफना देता है। क्लाइमेट थंगलन को कहता है कि उसे सोना चाहिए, गाँव पे जाकर अपने लोगों को लेकर आए। उसे अपने कपड़े भी देता है। थंगलन जैसे ही अपने गाँव में पहुँचता है, लोगों को सोना दिखाता है। लोग उसकी बात मानकर उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही नहीं, थंगलन अपनी जमीन भी जमींदार से वापस ले लेता है। जैसे वह गांव वालों को लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे को उन्होंने बंदी बना लिया और वहां नागा के लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। अशोका को दौरे पड़ने लगे थे
न जाने उसको क्या हो गया था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। मगर थंगलन निडरता से डटा रहा। उधर क्लाइमेट के दोस्त कहते हैं कि तुम इन्हें मजदूरी उसी दिन दो जिस दिन ये सोना ढूंढ कर देंगे, क्योंकि क्लाइमेट के पास भी अब बजट कम होता जा रहा था। खुदाई जोरों शोरों से चल रही थी, मगर सोना कहीं पर नहीं मिल रहा था। वहीं पर आर्थर को दूर से सोना चमकता दिखाई देता है। एक पहाड़ जहाँ पर सोना ही सोना था। जैसे लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पर सांप निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को काटते हैं, उनमें से थंगलन की बेटी को भी काट लेते हैं, जो कि मर जाती है, जिसे वहीं पर दफनाया जाता है। थंगलन को एक बूढ़ा आदमी कहता है कि सोना ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे परदादा ने आरती का पेट चीरा था। मगर थंगलन कहता है कि उसे ऐसे सोना नहीं चाहिए, उसे मेहनत का सोना चाहिए। लोगों को पैसे नहीं मिल रहे और खाना भी नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं। मगर थंगलन इन सभी को मोटिवेट करता है। एक दिन ये तरकीब लगाते हैं उस पहाड़ को पिघलाने की। बहुत ही आग जलाई जाती है। वहीं पर आरती आकर उसे सुचेत करती है, मगर कोई नहीं सुनता। बहुत ही आग जलाई जाती है, जिससे उस गुफा के नीचे थंगलन चला जाता है, जहाँ पर बहुत ही सोना ही सोना था। जैसे ये सब अपने अपने हिस्से का सोना भरकर बाहर आते हैं तो क्लाइमेट नाराज हो जाता है और उसके लोग गोलियां चला देते हैं। वह कहता है कि ये सोना सिर्फ मेरा है, मगर थंगलन कहता है कि ये सोना नहीं बल्कि एक छल था जो कि आरती ने किया था। ये सिर्फ एक सुनहरी मिट्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सभी हैरान रह जाते हैं। फिर आरती उस थंगलन को पुराने जन्म की एक याद दिलाती है, दिखाती है कि 5th सेंचुरी में नाग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रक्षा करते थे। आरन और आरती दोनों पति पत्नी थे। जब उन्हें पता चला था कि कुछ लोग वहाँ पर सोना ढूंढने आए हैं, तो आरन अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ वहाँ पर गया था और हार गया, जिसके कारण उन्होंने उसे बंदी बना लिया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। थंगलन, तुम्हारे दादा के परदादा, तुम हमारी कम्युनिटी के ही हो। थंगलन जैसे ही होश में आता है, आरती के ऊपर क्लाइमेट हमला कर देता है। क्लाइमेट आरती के पेट में सरिया घोंप देता है। आरती मरने वाली होती है, मगर क्लाइमेट को मार देती है। थंगलन उससे माफी मांग लेता है। थंगलन रिक्वेस्ट करता है, माँ हमें यहाँ से कुछ सोना ले जाने दो, हम बहुत ही मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ही कर्ज है और यहाँ पर भी बहुत ही मुश्किलों से पहुँचे हैं। वह वहाँ से थोड़ा सा सोना ले जाने के लिए परमिशन दे देती है। जैसे वे अपना सोना ले जाने लगते हैं तो अंग्रेज वहाँ पर हमला कर देते हैं। सभी गांव इकट्ठे होकर उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है ना एक मास्टरपीस। ये कहानी कहा जाता है कि सच्ची घटना पर आधारित थी।